तो गाइस सीधी सी बात है कि जो बंदा कामयाब होना चाहता है उसको कामयाब नहीं होने माता रानी के दर्शन करके आते हैं। तो थक भी बहुत लग चुकी थी क्योंकि सारा माल गाड़ी में। तो 3 किलो की एवरेज। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो सबको मेरी तरफ से दोस्तों प्यारी सी गुड मॉर्निंग और 2024 नए साल की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाय ये मेरे घर के सामने गुआड़ है, इसको गोड़ बोलते हैं अपनी भाषा में, पहाड़ी में। तो ये मेरे घर के पास में ये। तो दोस्तों यहाँ से मैंने पोल्ट्री फार्म का काम शुरू किया था, तो इसमें 2 लोड निकाले थे मुर्गे के दोस्तों में। तो गाय जी यहाँ पे आने और ले जाने की सामान की बहुत दिक्कत पड़ती थी, और साइड पे नाले पे जगह थी, वहाँ पे मैंने पोल्ट्री फार्म बनाया फिर। तो चलो चलते हैं दोस्तों, बताता हूँ कहाँ पे हमारा पोल्ट्री फार्म। तो गाइस ये रहा मेरा पोल्ट्री फार्म। तो इसकी ओपनिंग हुई थी दोस्तों, ये जो पहले वाला फार्म है 28 अगस्त 2021 को एक फार्म बनाया था। उसके बाद दूसरा फार्म बनाया था मैंने 5/4/2023 को, दूसरा वाला जो ये जो मिट्टी का दिख रहा है दोस्तों, ये फार्म बनाया। तो चलो चलते हैं दोस्तों फार्म पर। तो चलो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ था। 6 अगस्त की बात है गाइज 2023 की। तो गाइज मैं अपने फार्म पर पहुँच चुका हूँ। तो गाइज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है इस बार यार, मैं बोल नहीं सकता यार, इतनी मेहनत की थी ना यहाँ पे। यहाँ पे जब भी आता है यार भाई, यहाँ पे आने से पहले इतनी बुरी हालत हो जाती है, रोना आ जाता है यार। बहुत मेहनत की थी माँ कसम यार, पैसा मैंने कम लगाया था और मेहनत बहुत की थी यार। बहुत कुछ होकर सोचा था मैंने तो 2023 में यार, पर कोई नहीं। तो चलो गाइस छोड़ो, जो कुछ भी है उसको 2024 में दोबारा नहीं दोहराना चाहते हम। तो आपको बताता हूँ दोस्तों मैं अपना फार्म, जो कि मैंने 2022 में खोला था लॉकडाउन के बाद। तो पहले तो मैं घर में करता था काम, 1-2 लोड जो थे मैंने घर पे निकाले थे। तो घर पे फिर हार्ड वर्क भी ज़्यादा था, नीचे से जो मुर्गे की फीड थी वो उठा के लेना पड़ती थी घर को, फिर दोबारा नीचे को मुर्गे लेके आना ही पड़ते थे। तो फिर थोड़ी गांव वालों की वजह से थोड़ा, तो इसके बाद से फिर बंद कर दिया दोस्त। तो फिर आगे हम दोस्तों यहाँ पे, फिर यहाँ पे पहले वाला ये वाला फार्म बनाया मैंने जो दिख रहा है आपको। इसकी लंबाई कम से कम 47 फुट लंबाई है। जो चादर वाला ये वाला दिख रहा है, इसकी 47 फुट लंबाई है। फिर उसके बाद 5-6 महीने बाद ये भी थोड़ा सा मेरे को कम लगने लग पड़ा, क्योंकि जो एक माल तैयार होता था दूसरा फिर महीने भर बंद रहता था, 1 महीना बंद रहता था, क्योंकि माल तैयार होने में 1 महीना लग जाता है कम से कम। उसके बाद फिर ये वाला फार्म बनाया दूसरा वाला, जो अभी ये तो अभी बनाया पीछे। इसमें कम से कम शायद 2-3 लोड निकाले हैं मैंने फार्म पे। ये वाला जो फार्म दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये वाला भी अभी बनाया मैंने फार्म। तो गाय ये रहा मेरा कमरे से अटैच ही साथ में फार्म है पहले वाला, जो कि मैंने पहले बनाया था 2022 में स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे दोस्तों कम से कम मेरा 700 चूजा लास्ट बैच में पड़ा था। तो 3 किलो की एवरेज माल की थी। तो 3 किलो की एवरेज थी, 7-21 कम से कम 21 क्विंटल माल था दोस्तों, इस फार्म में और अगले फार्म में दोनों में। तो 6 अगस्त की बात है। तो 6 अगस्त को 2 गाड़ी बुक करवाई थी मैंने, ठीक है। तो 2 गाड़ियां आई थी मेरे फार्म पर। तो एक गाड़ी में मैंने 10 क्विंटल माल लोड किया था, दूसरी वाली गाड़ी में 5.5-6 क्विंटल। मेरे पास बचता था गाइज कम से कम होगा 16 और 4 क्विंटल, मतलब माल 4 क्विंटल, 3.5-4 क्विंटल माल मेरे फार्म में बचा था। तो उसके बाद फिर मैंने रात को 12 बज गए, 12 बजे घर पहुंचा था। घर पहुंचने के बाद खाना खूना खा के फिर आ गया था मैं वापस फार्म पर। तो फार्म पर आने के बाद तो गाइज मैं 2 बज के कुछ मिनट पर अपने फार्म पर यहाँ कमरे पे पहुंच चुका था। उसके बाद दोस्तों थक भी बहुत लग चुकी थी क्योंकि सारा माल गाड़ी पे लोड किया था। उसके बाद फिर मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद दोस्तों 3 बजे फिर मेरी नींद खुलती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ़ोन चलाता हूँ। फ़ोन चलाने के बाद दोस्तों तुरंत मेरे को कोई पता नहीं चलता कि कब नींद आ जाती है। 6 बजे नींद 6 और 6:30 के बीच मेरी नींद खुलती है गाइस। तो देखता हूँ सुबह उठ के गाइस, ये वाली जो जाली है ये निकाली गई थी। तो यहाँ से पूरी, हाँ यहाँ यहाँ तक पूरी निकाली थी। उसके बाद एक रोड भी थी, वो शायद
कहाँ पे है, अंदर है शायद। उसके बाद गाइस ये वाला जो दरवाजा था ना, ये वाला, ये इसको भी तोड़ दिया था, ये पूरा अलग कर दिया गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे फार्म पर माल था, कम से कम हमारे पास थे 140-60 के बीच पीस होंगे, यही 3-3.5-4 क्विंटल माल था। तो इस वाले फार्म पे, ये जो चादर वाला फार्म है, इस फार्म पर माल था मेरा। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे जो दरवाज़ा था, तो ये मैंने बंद नहीं किया था, क्योंकि सुबह हो चुकी थी, 12 तो बज चुके, 2 बजे मैं फार्म पे पहुंचा था, 2 बजे फार्म पे पहुंचा था मैं। तो इतना भी ध्यान दिया नहीं था, थक लगी थी, अकेले ही सारा जो माल था यहाँ से उठा के गाड़ी पे लोड किया था। उसके बाद गाइज अपने आ जाती है बारी। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला दरवाज़ा खुला था, ये वाला दरवाज़ा लॉक नहीं किया था मैंने यहाँ से ना, ये वाला दरवाज़ा लॉक नहीं किया, ये वाला खुला दरवाज़ा था। उसके बाद फिर यहाँ से बंदे आए, 3 बंदे थे, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा गाइस, 3 बंदे थे। यहाँ पे मेरा बिस्तर था, यहाँ पे मैं सोया हुआ था, जैसे मेरे ऊपर ऐसे पड़े हो, उस टाइम पे मेरी आंखें जो खुली देखने के बाद दोस्तों, 3 बंदे थे, मुंह को मास्क वगैरह बंद था पूरा। तो उतनी देर में 3-5 सेकंड में मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं चला, 6 अगस्त की बात है गाइस। तो उसके बाद ये जो चादर है ऊपर, वहाँ पे बारिश लगी, कम से कम 5-6 बजे का टाइम होगा। तो बारिश लगी, इतना पता था कि हाँ भाई बारिश हो रही है। गाइस सोचो कौन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। तो गाइस कम से कम गाइस का इतना खर्चा यहाँ पे हो चुका होगा, खुद सोचो यार, आज के ज़माने पे थोड़ा सा काम करवाने पे कितना खर्च आता है। तो यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं थी, ना पानी की सुविधा थी, ना बिजली की सुविधा थी, ना रहने की सुविधा थी, ना कुछ नहीं था, ना रास्ता था। रास्ता भी दोस्तों मैंने जेसीबी लगा के नीचे सड़क से यहाँ तक ऊपर तक जेसीबी पहुँचाई, रास्ता बनवाया गाड़ी के लिए। तो बिना गाड़ी के तो काम था नहीं, लोडिंग अनलोडिंग बहुत कुछ होता है काम करना। तो सोचो गाइस, नीचे से कम से कम 200 मीटर का तो अपना सड़क का जो रास्ता वो बना होगा। तो एक बीच में तो रास्ता जेसीबी को बंद करके हटा दिया था फॉरेस्ट ने, फिर भी दोबारा से मैंने जेसीबी लगा के यहाँ तक रास्ता पहुँचाया। तो इतनी बात मैं दावे से कहता हूँ कि इतने की यहाँ इस पंचायत की मेंबर प्रधान की हिम्मत नहीं है यहाँ तक रोड पहुँचाने की, इतने मैं दावे से कह सकता हूँ। पर फिर भी गाइज, मैं ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये मैंने रोड जेसीबी लगा के खुद बनाया। फिर ये प्लाट भी बनाया था रातों रात, रात को लगे थे हम 9 बजे और सुबह हो गई थी हमारे को 6-7 बजे। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग होते हैं उनसे कामयाबी देखी नहीं जाती। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो हादसा हुआ उसके बाद कोई सबूत नहीं दिखाई दिया, कोई सबूत नहीं मिला, यहाँ को कोई पता नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये जो यहाँ पे जो चोरी हुई है वो झूठी बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसे बोलते हैं। तो जो मेरी दादी और मेरे पापा हैं उनको क्लेम करते हैं कि भाई इन्होंने रातों रात माल उठाया और बेच दिया, सुबह चौकी पे जाके रिपोर्ट लिखाते हैं कि हाँ भाई हमारा माल चोरी हो गया। तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ, तो दादी और मेरे फादर तो यहाँ पे आता नहीं, मैं अकेला काम करता था। मेरे गांव वालों को पता है, मेरी पंचायत को भी पता है कि मैं पूरा काम जो है अकेले हैंडल करता था, ना कोई काम वाला रखा था। क्योंकि शौक होता है, जो एक इंटरेस्ट होता है, बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो मैं पूरा ये काम अकेला करता था, कटिंग का हो गया, मुर्गे लाना पालना, जो भी हो गया मैं खुद करता था, कोई भी मेरे साथ हेल्पर नहीं होता था। हाँ कभी कभार काम ज़्यादा हो जाता था, जैसे एक्स्ट्रा काम होता था तो बीच में दिहाड़ी पे बंदा लगा के मैं निकाल लेता था। तो ये रही गाइस कहानी इस बात की। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, लोगों को कामयाब नहीं होने देते। तो देखते हैं, हम इसको फार्म को भी चलाएंगे, पर ये जो 2024 है इसमें हम ब्रेक देंगे, 1 साल पूरा ब्रेक करेंगे। 2025 में आपको गाइस ये नया अपडेट मिलेगा, ये इसको हम अच्छी तरीके से बना के दोबारा से फिर रनिंग पे काम को लगाएंगे। ये मेरा 2025 का टारगेट है। तो गाय चलो चलते हैं, फिर माता रानी के दर्शन करके आते हैं। जो होना था तो वो तो हो चुका भाई, अब रोने धोने से कुछ नहीं होता भाई, मेरी आज तक करके दिखाने का, सीधी सी बात है।
आज तक जो जब जब से मेरा हादसा हुआ है, मैं अकेले आके माँ कसमियाँ पे रोता था, पर किसी के आगे रोया ना गिड़गड़ाया। जो होना था हो गया। मान लो मैं किसी के आगे रोता हूँ तो क्या वो मेरे को देगा? कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं होगा। जो होना था हो गया है, वो मेरे को पता है। वो मेरी गांड फटी है, मेरे को पता है कैसे फटी है। समझ रहे हो ना आप बात? तो लोगों को कहने दो, कहेंगे, हंसेंगे, चलो देखेंगे, कोई बात नहीं है। पर मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हो गया उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। वो पीछे वाला कल था और आने वाले कल के बारे में सोचो। मेरा से मान लो लोग आज का सोच रहे हैं, मैं 4 दिन पहले सोच चुका हूँ कि मैं क्या करना है। सोचो इतनी बात। तो गाय जी, हादसे से बहुत सारे सपने टूटे हैं, तो उनको भी मेरी मेहनत की बदुआ लगेंगी। तो भाई मैं इस दीपावली पे पिकअप निकालने वाला था, तो चलो भगवान मौका देगा तो वो भी सपना पूरा होगा हमारा। तो अभी तो 2024 का टारगेट है अपना यूट्यूब पर फोकस। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई कि 2023 का साल आपका कैसा रहा। मेरा तो बहुत खराब रहा दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।